बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर और आफियत से रखे, आमीन। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें आज हमारा जो चैप्टर है, जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स का स्टडी किया हुआ था, उसको हम जब एंड अप करेंगे कुछ डेफिनेशंस के साथ, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ। और नेक्स्ट हमारा चैप्टर लिपिड्स का है, जो फैट्स का है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। और कार्बोहाइड्रेट्स में जिस तरह से हमने डिस्कस किए अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी की, उसके फंक्शंस स्टडी किए, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस देखी, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखी, फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इंपॉर्टेंस देखी। फिर हमने मेटाबॉलिज्म देखा कार्बोहाइड्रेट्स का, और मेटाबॉलिज्म में हमने डिफरेंट पाथवेज देखे, डिफरेंट साइकिल्स देखे, जिसमें द फर्स्ट वन वाज ग्लाइकोलाइसिस यानी शुगर मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर शुगर ग्लूकोज की फॉर्म में मेटाबोलाइज हो रही थी, ब्रेक डाउन हो रही थी, देन कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड व्हिच इज देन फर्दर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, एंड दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन इन द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में, सिट्रिक एसिड साइकिल में इसको यूज किया गया, एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ फॉलो किया, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे थे फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स एंड डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड। और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहे थे। तो नेक्स्ट जो है, अब आपका जो टेस्ट में रखूंगी मेटाबॉलिज्म का, जिसके अंदर ये चारों पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस के, एसिटाइल कोएंजाइम ए वाला पॉइंट, देन क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और प्लस दिस डेफिनेशंस जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके टेस्ट में इंक्लूडेड होंगी। टेस्ट आपका थर्सडे वाले दिन होगा 3 o'clock, ठीक है। थर्सडे 3 o'clock टेस्ट होगा आपका। और टेस्ट की अटेंडेंस उसी तरह से जैसे पीछे मार्क होती आ रही हैं, 3 अटेंडेंस आपकी मार्क होंगी टेस्ट की। तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है सबसे पहले इन्वर्ट शुगर का। अच्छा, इन्वर्ट के नाम से क्या पता चल रहा है कि इन्वर्ट हो जाना है, शुगर ने उलट जानी है उसकी नेचर। और नेचर में कौन सी चीज़, उसकी जो रोटेशन है वो चेंज हो जाएगी। अगर वो डेक्स्ट्रो है तो लीवो में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो लीवो है तो वो डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये होगा व्हेन एन एंजाइम, व्हेन अ मेटाबॉलिक एनहांसर इज एडेड। When an enzyme is added to a sugar, it gets hydrolyzed and rotation of plain polarized light is changed. Rotation जो है वो light की वो change हो जाएगी। This is called inversion and the sugar is called the invert sugar. The sugar is called invert sugar. जिसमें एग्जाम्पल हमने देखी यहाँ सुक्रोज की। Basically, it is a dextrorotatory sugar, but after adding enzyme, it is converted into a levo sugar. The light changes its direction from right to left. Dextrorotatory था, right की तरफ लाइट को बेंड करता है, लेकिन जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये लाइट को लेफ्ट की तरफ बेंड करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा लीवो शुगर्स में। ये है हमारे पास इन्वर्ट शुगर, ठीक है। ऐसी शुगर जिसकी नेचर, जिसकी केमिकल नेचर चेंज हो जाए, रिवर्स हो जाए, हम कह सकते हैं, ठीक है। जो उसकी पहले नेचर थी उससे वो टोटली चेंज हो जाए। देन व्हाट इज एटीपी? एटीपी बेसिकली इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। They are the energy packets in living organisms used to perform different activities of the body. Different activities of the body. 1 ATP is equal to 7.3 kilocalories.
and this 7.3 kilocalories is basically the energy which is utilized by our body in performing different activities. और जब ATP यूटिलाइज होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ADP में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये वाली पॉइंट, ये लाइन इस तरह भी मेंशन हो सकती है, ATP is converted to ADP, releasing energy which is equal to 7.3 kilocalories. क्लियर हो गया? तो ATP कन्वर्ट हो जाए या ATP यूटिलाइज हो जाए तो वो किस में चेंज हो जाएगी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। डाइफॉस्फेट यानी 2 फॉस्फेट रह जाएंगे, 1 फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, और एनर्जी जो रिलीज होगी उसकी अमाउंट होगी पर ATP 7.3 किलो कैलोरीज। Then blood groups saccharides. Blood groups saccharides. Blood groups क्या होते हैं, A, B, O and different RH factors. These are blood groups. इनकी nature chemically they are saccharides. इनके जो antigens होते हैं they are saccharides in nature. Different saccharides होते हैं, जैसे oligosaccharides जो basic है, it plays a role in forming the blood group antigens which are present in the RBCs, saliva and other secretions. They act as antigens. Blood groups A, B, O and RH factors are formed. Example में है fructose which form A and B group. हमारी बॉडी में A ग्रुप और B ग्रुप जो है वो इस फ्रक्टोज की वजह से बनता है। Then there is a normal blood glucose level. A normal blood glucose level which is in fasting condition, no food for 8 hours, यानी 8 घंटे तक कोई फूड कोई खुराक ना ली हो, that is fasting। तो इसके अंदर जो लेवल है हमारा 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। Then after 2 hours of eating, less than 140 mg per deciliter, 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे तक वैल्यू होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लेवल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दैट विल शोज द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये कुछ टर्म्स थी जो कि हमने डिस्कस करनी रह गई थी इन द चैप्टर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स वाला चैप्टर जो है वो एंड होगा, और नेक्स्ट अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज लिपिड्स। डायग्राम से आपको क्या नजर आ रहा है कि लिपिड्स सबसे ज्यादा कहाँ मौजूद है हमारी बॉडी में। ये एक बाइलियर मेम्ब्रेन है जो लिपिड से बनी हुई है, और ये लेयर हमारी मेम्ब्रेन में होती है, सेल मेम्ब्रेन, बेसिकली मेड अप ऑफ अ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं। तो डेफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे लिपिड्स की, विच इज डिफाइंड एज द कंपाउंड्स विच आर रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर, द कंपाउंड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट freely soluble in a non-polar organic solvent. Water is a polar solvent, तो they are insoluble in polar. Lipids basically fats हैं, तो उसको पानी के अंदर हम हल करें तो ये हल नहीं होंगी, और पानी हमारा पोलर है तो it is insoluble in polar solvents and freely soluble in non-polar organic solvents.
जिसमें हमारे पास बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, अल्कोहल है, एसीटोन है, तो इन सब के अंदर ये सॉल्युबल है, यानी नॉन पोलर में सॉल्युबल है और पोलर में इनसॉल्युबल है। डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड करनी होंगी जिसमें वो फिर जाकर हमारा लिपिड्स की कुछ टाइप्स होंगी जो कि हल होंगी, बाकी हल नहीं होती। क्लियर हो गया? दे आर द compounds, organic compounds which are insoluble in water but freely soluble in non-polar organic solvents like benzene, chloroform, ether, alcohol and acetone। ये डेफिनेशन है, बायोकेमिकल डेफिनेशन। और केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स है, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन अगर हम देखें तो लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच फॉर्म्ड मेनली फ्रॉम अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो अल्कोहल से और फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं और इनके दरमियान जो लिंकेज बनता है दैट इज एन एस्टर लिंकेज, दैट इज द एस्टर लिंकेज, यानी इनके दरमियान कार्बोनाइल ग्रुप होता है, उसके साथ ऑक्सीजन लगी होती है, एक कार्बन होती है। ये आप देख सकते हैं, एक अल्कोहल है हमारे पास, डिफरेंट कार्बन नंबर हो सकता है लेकिन एंड पे OH होगा, और एक एसिड है, यानी एक एसिडिक ग्रुप के साथ कोई भी आगे में कंपाउंड मौजूद हो सकता है। एस्ट्रेज एंजाइम आएगा, कोई भी हो सकता है। तो ये जब रिएक्शन होगा दोनों में वाटर रिलीज हो जाएगा और ये कार्बोनाइल कार्बन, ऑक्सीजन और ये कार्बन, इनका रिएक्शन होगा और ये चीजें बन जाएंगी, हमारे पास लिपिड बन जाएगा जिसके अंदर एस्टर लिंकेज मौजूद है। ठीक है, R CH2O C डबल बॉन्ड O एंड R, ये वाला रिएक्शन आप इसी तरह से लिपिड्स की डेफिनेशन के साथ शो करेंगे। क्लियर हो गया? देन डिफरेंट सोर्सेज हैं कि हम लिपिड्स कहाँ कहाँ से ले सकें। ये सम सोर्सेज, कुछ सोर्सेज आपको लिखवाए हैं यहाँ पर, इसके बाद हम डिटेल से इनकी स्टडी करेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं लिपिड्स के। प्लांट सोर्स है और एनिमल सोर्स में अगर हम देखें तो प्लांट सोर्स में हमारे पास वेजिटेबल ऑयल, डिफरेंट ऑयल्स जो हम यूज करते हैं, मार्जरीन, ये जो हम बटर वगैरह यूज करते हैं, देन नट्स एंड ऑलिव्स, चॉकलेट्स, एवोकाडोस, ये सारी चीजें वो हैं जो कि प्लांट सोर्सेज हैं। और फूड सोर्सेज अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एनिमल्स में फूड सोर्स देखें तो फैटी मीट, फिशेस, डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें मिल्क आ जाएगा, योगर्ट आ जाएगी, होल मिल्क, देन एग योक, अंडे की जो जर्दी होगी रिच इन फैट होती है। क्लियर हो गया? तो ये कुछ सोर्सेज हैं जहां से हम लिपिड्स को ले सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। अब वो डिफरेंट फॉर्म्स किस तरह हो सकती हैं वो हम आगे देखेंगे। तो ये आपने सोर्सेज इसी तरह से इनको मेंशन करना है। देन इसके बाद ये आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं लिपिड्स का, ठीक है। इसमें आपने सिर्फ अभी ये डेफिनेशन से लिखनी है दोनों, कुछ और डेफिनेशंस भी ऐड करेंगे हम, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, स्ट्रक्चर पढ़ते जाएंगे, डेफिनेशन आपको चेंज करवाती जाऊंगी। अभी के लिए आपके लिए यह समझना है कि ये इनसॉल्युबल होते हैं पोलर में, सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर में, ठीक है। फिर पोलर की एग्जांपल वाटर है, नॉन पोलर की एग्जांपल बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, अल्कोहल है, एसीटोन है। फिर केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स में आपने बता देना है कि ये रिएक्शन करते हैं, एस्टर लिंकेज बनाते हैं अल्कोहल और एसिड के साथ। सोर्सेज बता देने हैं, प्लांट सोर्स और उसका एनिमल सोर्स। और प्लांट सोर्स में हम बताएंगे वेजिटेबल ऑयल्स हैं, मार्जरीन है, नट्स हैं, ऑलिव्स हैं, चॉकलेट्स हैं, एवोकाडोस हैं। एनिमल सोर्स में फैटी मीट है, फिश है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, होल मिल्क है, यानी होल मिल्क वो दूध जिसमें से हम मलाई को अभी उतारा नहीं होता,
वो हमारा होता है होल मिल्क। देन एग योक, ये एक स्केच है जिसको आप देखें। आज हम इसकी थोड़ी सी स्टडी करेंगे कि ये स्केच क्या हमें बताता है कि लिपिड्स किस टाइप के होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और लिपिड्स की क्लासिफिकेशन हम किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। ये एक जस्ट छोटा सा स्केच है, जैसे हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये किस तरह से ये स्केच जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं। लिपिड्स की दो टाइप्स हैं मेजर, फैटी एसिड्स एंड स्टीरॉइड्स, यानी ये फैटी एसिड नेचर के भी हो सकते हैं, स्टीरॉयडल नेचर के भी हो सकते हैं। अब फैटी एसिड नेचर्स में हम देखेंगे कि दे आर ट्राइग्लिसराइड्स, दे आर फॉस्फोग्लिसराइड्स, दे आर वैक्सेस, दे आर स्फिंगोलिपिड्स, दे आर स्फिंगोलिपिड्स। फिर इसके बाद हमने देखा स्फिंगोलिपिड्स जो हैं वो उसमें स्फिंगोमाइलिन्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, स्ट्रेबोसेराइड्स होते हैं और गैंग्लियोसाइड्स होते हैं। इसमें से कुछ वर्ड से आप वाकिफ होंगे, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए ये एक स्केच है। इसके अलावा भी और स्केचेस होंगे इसकी क्लासिफिकेशंस के, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया होता है लिपिड्स को, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास क्लासिफिकेशन का चार्ट है इसको आप लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि लिपिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डेराइव्ड लिपिड्स, ठीक है, सिंपल, कंपाउंड एंड डेराइव्ड लिपिड्स। ये स्केच हाफ है, इस स्केच को ही हम फॉलो करके अपने नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये आपने मिक्स नहीं करना इस स्केच को, या इतना लिखकर आगे लाइन मार्क नहीं करनी, यही स्केच हम आगे फॉलो करेंगे, ठीक है। इससे पीछे वाला ये जो स्केच है ये आपने ड्रॉ नहीं करना, ये जस्ट आपको बताने के लिए था, ठीक है, कि फैटी एसिड्स होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं। ये केमिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये आपने जो नेक्स्ट हमारी है दिस वन, ये आपने नोट्स के ऊपर लिखनी है, जिसमें सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड लिपिड्स हैं। सिंपल लिपिड्स क्या हैं? बेसिकली दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स के एस्टर्स हैं। कंपाउंड लिपिड्स दे आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल कंटेन अदर ग्रुप ऑल्सो, और डिफरेंट ग्रुप्स भी इसके साथ ऐड होते हैं। डिराइव्ड कंपाउंड्स क्या हैं? दे आर बेसिकली द कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन रिंग एंड अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन, साइड चेन भी होगी और एक रिंग भी मौजूद होगा। सिंपल को अगर हम देखें जो कि एस्टर्स हैं, उसमें एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लाइसरोल, अगर ये एस्टर होगा ग्लाइसरोल के साथ, ठीक है, तो ये फैट कहलाएंगे। और अगर ये एस्टर होगा लॉन्ग चेन फैटी एसिड का किसी अल्कोहल के साथ, तो ये वैक्स कहलाएगा। एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विद अल्कोहल और एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड विद ग्लाइसरोल, ठीक है। और अगर ग्लाइसरोल के साथ है तो फैट कहलाएगा। अगर यही स्ट्रक्चर हमारा एस्टर जो है ये अल्कोहल के साथ है तो ये हमारा वैक्स कहलाएगा। अगर इसी वैक्स वाले स्ट्रक्चर में कोई और ग्रुप ऐड हो जाएगा तो कंपाउंड लिपिड बन जाएगा। इसी स्ट्रक्चर के साथ अगर हमारे पास कोई रिंग हाइड्रोकार्बन का, कोई बेंजीन रिंग या कोई स्टेरॉयडल रिंग ऐड होगा, कोई लॉन्ग चेन ऐड हो जाएगी, तब ये हमारे पास डेराइव्ड लिपिड बन जाएगा। क्लियर हो गया? इसके अलावा अब अल्कोहल क्या हो सकता है? व्हाट इज ग्लाइसरोल? व्हाट इज ग्लाइसरोल? नाम आपने सुना होगा, मेरा ख्याल से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे इस नाम से, फार्मास्यूटिक्स में भी और हमारे जो फार्माकोग्नोसी का सब्जेक्ट है उसमें भी, कि व्हाट इज ग्लिसरोल, ठीक है। तो ये आपने जरा डेफिनेशन ग्लाइसरोल की मेंशन लिखनी है और मुझे जरा सेंड करनी है, मुझे पता चले कि आपने जो ग्लाइसरोल की डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या है। ठीक हो गया? ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर अगर नहीं पढ़ा तो जो आपने इसके बारे में पढ़ा है ये आप लोग लिख के मुझे बताएंगे। इंटरनेट से सर्च नहीं करेंगे, जो आपने पढ़ा है वो बताना है, ठीक है। देन इसके बाद
कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन रिंग जो आपने अब तक पढ़ा हो, जिसके बारे में आपको आइडिया हो, ठीक है, जिसके बारे में आपको आइडिया हो। यानी आपके जो करने का काम है, एक तो आपने इस चीज को, इसको नोट डाउन करने के बाद जो आपने नेक्स्ट काम करना है वो आपका है कि आपने सबसे पहले लिखना है अबाउट ग्लाइसरोल, ठीक है। देन इसके बाद आपने मेंशन करना है अबाउट हाइड्रोकार्बन, क्या आपने हाइड्रोकार्बन के बारे में क्या पढ़ा है अब तक, इसको डिफाइन करना है आपने, ठीक है। कोई लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन बताना है, कोई भी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, कोई रिंग फॉर्म में हाइड्रोकार्बन, क्लियर हो गया। और इसके अलावा आपने मुझे बताना है कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आपका काम है जो आपने आज करना है एक्स्ट्रा, ठीक है। एक तो आप लेक्चर नोट डाउन करेंगे अपना, और अपने लेक्चर में आप ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। यहां मेंशन कर दूंगी मैं कि नो नीड टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। डू नॉट ड्रॉ इट, जस्ट लर्न। सिर्फ आपने इसको लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है। अब जो चीज आपको मैं बता रही हूं इसको नोट डाउन कर लिया करें सही तरह से। जो चीज मैं यहां बता दूं, फिर आप लोग उसके बारे में जब क्वेश्चन करते हैं तो फिर यही समझ में आता है कि लेक्चर नहीं सुना गौर से। आपके लेक्चर में आपकी स्लाइड्स पर मौजूद एक एक वर्ड आपके लिए लिखा गया है, हमारे लिए नहीं लिखा गया वो, ठीक है ना। और ना ही वो स्लाइड की शो बनाने के लिए लिखा गया है कि स्लाइड अच्छी लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके काम के लिए लिखा गया है। हर चीज के ऊपर जो चीज नहीं लिखनी होती मैं मेंशन कर देती हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन आप लोग फिर मैडम ये लिखना है, मैडम ये नहीं लिखना, मैडम ये कैसे लिखना है, हर चीज क्लियरली आपको बताई गई है। एटलीस्ट वो चीज जो मेंशन की गई है उसको तो आप गौर से समझें। अब ये क्वेश्चन आप में से किसी का नहीं होना चाहिए कि मैडम कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सी स्लाइड हमने इसकी ड्रॉ करनी है। ये वाला आपने सिर्फ मेमोराइज करना है, याद करना है, देखना है, समझना है। जो ड्रॉ करना है वो आपका ये वाला स्केच है, इसी को हमने फर्दर लेकर चलना है। इसी के नीचे हम इसकी एग्जांपल्स मेंशन करेंगे, ठीक है। तो अब आपको जो मैंने काम दिया है उसमें ग्लाइसरोल की डेफिनेशन, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कोई आपने पढ़ा हो अब तक, कोई स्ट्रक्चर, कोई नाम, कोई रिंग फॉर्म हाइड्रोकार्बन की, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं आता, नो वरीज। देखकर इंटरनेट से सर्च करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये चीजें मिल जाएंगी। लेकिन मैं चाह रही हूं आपने अपने नोट्स में जहां इसको पढ़ा है, जो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, आपको जो समझ आया है, आप वो बताएं, ठीक है। इंटरनेट से सर्च करके बताने का कोई फायदा नहीं होगा। जो आपने पढ़ा है, जो समझा है, मुझे सिर्फ वो रिक्वायर्ड है, ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। काम का सवाल पूछना है, ठीक है। और बराए मेहरबानी मुझे कोई बच्चा तब तक स्क्रीनशॉट नहीं भेजेगा जब तक मैं उससे कहूंगी नहीं, ठीक है। जब मैं कहूं, आप जब अटेंडेंस मार्क कर देते हैं, नोटिफाई करवा देते हैं, तो मैं जब अटेंडेंस मार्क कर रही होती हूँ तो मैं आप लोगों से कह देती हूँ मुझे अपने स्क्रीनशॉट्स भेज दें। तो जब जिसकी रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं अब क्लास में पूरे मौजूद 70 बच्चों का काम मैं डेली नहीं चेक करती, रैंडमली चेक किया जाता है। हर टीचर रैंडमली चेक करता है।
इसी तरह से रैंडमली जिस स्टूडेंट का मुझे रिक्वायर्ड होगा मैं उस बच्चे से उसका काम मंगवा लेती हूँ, जस्ट टू सी कि उसने लेक्चर किस तरह से नोट डाउन किया है। सिर्फ एक टेस्ट है जिसके लिए आपको अलाउ है कि आप स्क्रीनशॉट उसके उसी टाइम सेंड कर दें, लेकिन लेक्चर के स्क्रीनशॉट तब भेजिए जब मैं आपसे डिमांड करूं। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।